केमिकल काइनेटिक्स यूनिट में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट किया था। मींस किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करना और रिएक्शन किस ऑर्डर की है ये आइडेंटिफाई करना कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंस का, मींस डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसे टेबलाइज करते हैं और कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो ब्रीफ डिफरेंशिएट करते हैं और पहला पॉइंट तो इनकी डेफिनेशन से ही इनमें डिफरेंस क्रिएट करता है। रिएक्शन के एलिमेंट्री स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन is given by the number of molecules of reactant or reactants appearing in the balanced equation for the reaction। और जबकि किसी रिएक्शन का जो रेट है उसको अफेक्टेड करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर उसका ऑर्डर कहलाता है। While the order of reaction is given by the number of concentration term of reactant or reactants on which rate of reaction is depend। Now we discussed about second point. It is based on the mechanism of molecularity and their order। तो किसी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है उसकी रसायन मिति और मैकेनिज्म के द्वारा हम उस मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्थात मॉलिक्यूलरिटी एक प्रकार की मैकेनिज्म बेस यूनिट है, यानी सैद्धांतिक राशि है। सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जबकि कोटि क्या है, ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटल है, मींस प्रायोगिक मानों के आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं। अतः रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो प्रयोगों द्वारा फाइंड आउट की जाती है, एक्सपेरिमेंट द्वारा फाइंड आउट करते हैं, और ये एक प्रकार की एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। सो व्हाइल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड थर्ड पॉइंट इज देयर वैल्यू बेस, जो कि इसके मानों से रिलेटेड है। और बता दूं कि आणविकता का वैल्यू जीरो या कोई फ्रैक्शनल नंबर या कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। मींस मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, फ्रैक्शनल और अ नेगेटिव वैल्यू, और जबकि अपोजिट वे पर ऑर्डर में ये सब हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि शून्य, भिन्न और ऋणात्मक हो सकती है। व्हाइल order of the reaction can be zero, whole number or a fractional number। Now last point, molecularity reaction step में participate करने वाले molecules की number को explain करती है, उसकी exact संख्या बताती है। Molecularity of the reaction gives the number of molecules taking part in an elementary step। जबकि जो ऑर्डर है किसी रिएक्शन का वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में और उसके रेट में रिलेशन को व्यक्त करता है। अर्थात अभिक्रिया की कोटि उस रिएक्शन के रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में रिलेशन शो करती है। व्हाइल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिव्स द रिलेशन बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों ये कुछ ब्रीफ डिफरेंस थे जो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को कंपेयर्ड करते हैं, यानी एक तरह से इनकी तुलना करते हैं और दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और अगर हम टाइप्स डिनोट करें तो जिस तरह से हमने नंबर्स फाइंड आउट किए थे 1, 2, 3 और डिजिट के आधार पर इनको नॉमिनेट किया था, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर एंड ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और उसी तरह ऑर्डर में जाएं तो ऑर्डर बेसिक रिएक्शंस के टाइप बनते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी के आधार पर एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ रिएक्शन को जान लेते हैं और इसे कहते हैं सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बच्चों जब टाइप क्रिएट किए थे हम लोगों ने, सो यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर ये तो एग्जांपल से सर्टिफाइड कर पाए थे, बट यहाँ कह रहे हैं कि सूडो यूनिमॉलिक्यूलर मीन्स वे हैं नहीं यूनिमॉलिक्यूलर लेकिन बिहेव करती हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के जैसा। तो इसका एक ब्रीफ पॉइंट डिस्कस करें कि व्हेन मॉलिक्यूलरिटी 2 और मोर देन मींस बाईमॉलिक्यूलर या ट्राईमॉलिक्यूलर्स हो जाएं
बट जो ऑर्डर है उस रिएक्शन का वो 1 ही बना रहे, मींस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ही बनी रहे, देन इस तरह के रिएक्शंस सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाते हैं। तो डिफाइन करें इन्हें, देयर आर सेवरल रिएक्शंस which are of first order although in reality they are bi or trimolecular. These reactions are called pseudo unimolecular reactions. ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया कोटि मीन्स ऑर्डर का वैल्यू तो एक हो, लेकिन जो मॉलिकुलरिटी है, आणविकता है, उसका वैल्यू 2 या मोर देन, मीन्स बाइमॉलिकुलर हो या ट्राइमॉलिकुलर हो, तो ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। चलिए एक रिएक्शन लेते हैं जो कि ये कंडीशन फॉलोड करती है सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की। और एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट CH3COO C2H5. Hydrolysis of ethyl acetate. When we discussed about the case of hydrolysis, then a reactant react with water. Reaction में इसको convert करें, ethyl acetate CH3COO.C2H5 और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर से, और वाटर के लिए फार्मूला H2O। इन एसिडिक मीडियम ये रिएक्ट करता है और इसे कन्वर्ट करता है एसिटिक एसिड में और एथेनॉल में, तो प्रोडक्ट बनेंगे CH3COOH प्लस C2H5OH। अब बच्चों ये रिएक्शन जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट कहलाती है। अगर इस रिएक्शन का रेट लिखा जाए, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को R से लिखते हैं, देन इसे व्यक्त करेंगे dx अपॉन dt इक्वल्स टू K, और यहां पर जो एथिल एसीटेट है उसी का कंसंट्रेशन, एथिल एसीटेट का जो कंसंट्रेशन है वो उसकी फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी प्रथम घात के समानुपाती होती है, इसलिए इसको लिख देंगे एक्टिव मास ऑफ CH3COO and C2H5। तो अब यहां देख पाते हैं हम लोग कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो तो फर्स्ट है, बिकॉज यहां एथिल एसीटेट सिंगल रिएक्टेंट के रूप में अपनी पावर व्यक्त करता है कंसंट्रेशन का पार्टिसिपेशन से। और जब हम मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस करते हैं तो एक रिएक्टेंट एथिल एसीटेट और दूसरा रिएक्टेंट है वाटर, तो यहां दो रिएक्टेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी तो 2 होगी, लेकिन जो इस रिएक्शन का ऑर्डर है वो एथिल एसीटेट पर डिपेंड करता है, उसकी पावर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए ये अभिक्रिया आभासी एकाणुक है, मीन्स सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 2, और इसलिए ये सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में। सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11 एंड हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कंसंट्रेटेड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। और बच्चों ये रिएक्शन 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, C6H12O6 एंड C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करती है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इस रिएक्शन के लिए रेट R इक्वल्स टू
depend on the concentration power of sucrose. So constant K and the active mass of sucrose C12H22O11 इस पर डिपेंड करता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 1 या फर्स्ट ऑर्डर होगी, और जबकि मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 2। देख लीजिए यहां से एक पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट ये है और दूसरा वाटर है, तो मॉलिक्युलैरिटी तो 2 है इसकी, लेकिन जो ऑर्डर है वो सुक्रोज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी और ये सर्टिफाइड करता है कि रिएक्शन इज सूडो यूनिमोलिकुलर। तो केमिकल रिएक्शंस के लिए ऑर्डर फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल में, और यहां से n की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखते हैं। क्वेश्चन एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इस अभिक्रिया के लिए रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन 4 गुना अगर बढ़ा दिया जाए तो उस रिएक्शन का जो रेट है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, मीन्स 2 गुना बढ़ जाता है। और इस रिएक्शन के लिए इसकी ऑर्डर कैलकुलेट करनी है, मीन्स n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर द रिएक्शन 3A gives out product, it is an chemical reaction. If the concentration of reactant A is increased by 4 times, then rate of reaction is doubled. So find out the order of this chemical reaction. ध्यान दें इस कंडीशन पर कि जब कंसंट्रेशन 4 गुना करते हैं, माने 4 टाइम इंक्रीज करते हैं, तो जो उस रिएक्शन का रेट है वो 2 टाइम्स इंक्रीज करता है। और इन 2 कंडीशन से हम इक्वेशन डेवलप करते हैं। बच्चों, रेट R इक्वल्स टू K इंटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, ये हम लोग जानते हैं, जहां where n equals to order of reaction। n बच्चों यहां पर अभिक्रिया की कोटि है, मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसे ही फाइंड आउट करना है बिकॉज से क्वेश्चन से टू यू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, मीन्स n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो गिवन कंडीशन है कि अगर कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज करेंगे देन उसका रेट 2 टाइम इंक्रीज करेगा। देन इसके अकॉर्डिंग कंडीशन अप्लाइड करें, सो 2 इंटू रेट इक्वल्स टू K एक्टिव मास ऑफ, अब ये जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का A का, ये कह रहा है 4 टाइम इंक्रीज करता है, तो यहां कर लेते हैं 4A की पावर n और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से 2 इक्वेशंस हो गए अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन फॉर रेट और दूसरा जैसा क्वेश्चन पर गिवन था। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से इवेल्युएट करें, देन वैल्यू पुटअप करें 1/2 इक्वल्स टू 1/4 की पावर n कंसंट्रेशन के लिए और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे देन यहां से n का वैल्यू आपको मिलेगा n इक्वल्स टू 1/2। ये इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा, और डिफरेंशिएट जो कर रहे थे वहां क्लियर हुआ था कि जो ऑर्डर है उसका वैल्यू हमें कोई डिफरेंशियल नंबर भी मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन प्रूव करता है कि ये वैल्यू आपकी डिफरेंशियल बेस भी हो सकती है, जबकि मॉलिक्युलरिटी डिफरेंशियल नहीं हो सकती, उसका वैल्यू आपको 1, 2, 3 इस कैटेगरी में ही मिलता है। तो ऐसे कभी क्वेश्चंस अगर दिए हों तो आप वहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे चल करके हम क्लासिफाइड करेंगे इन प्रॉपर रिएक्शंस को जो यहाँ कैटेगराइज करी है हमने या टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर आदि रिएक्शंस में। जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका डिस्कशन करेंगे और उसके फार्मूले से आगे के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे।
अभी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि कोलिजन थ्योरी क्या है, मीन्स कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शंस रेट क्या है और कैसे इसका मैकेनिज्म हम समझ सकते हैं। यहाँ 2 एनर्जीज हैं, सबसे पहले इनको समझ लें और फिर इसके बाद इस कोलिजन थ्योरम को। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसे दहली ऊर्जा कहते हैं, एंड सेकेंड एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो इनको डिफाइन करते हैं और फिर इस कोलिजन थेसिस को एक्सप्लेन करते हैं। सो डिस्कस करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी का, दहली ऊर्जा का। किसी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वह मिनिमम एनर्जी जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने को उत्प्रेरित करती है, यानी एक्साइटेड करती है उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, देन उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स which activates them to react is called threshold energy of reaction. Suppose करें कोई एक केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से कंप्लीट होती है, एक सब्सटेंस A का मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस B रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट कब करेगा? जब ये दोनों आपस में कोलिज करेंगे। तो जैसे ही ए वाला मॉलिक्यूल बी को कोलिजन करता है, देन वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड करता है इस रिएक्शन के स्टेप को कंप्लीट करने के लिए एंड फॉर द मेकिंग ऑफ ए बी प्रोडक्ट्स। सो बच्चों, वह मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो इस रिएक्शन को कंप्लीट कराती है, उसके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बिकॉज दहली ऊर्जा वो मिनिमम एनर्जी थी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का कोलिजन करा करके रिएक्शन को कंप्लीट कराने में हेल्पफुल होती है, और यहाँ क्या है कि एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, बस इतना सा चेंज है दोनों में। सो वी सेज दैट the excess energy that the reactant molecules having energy less then the threshold energy must acquire in order to yield product is known as activation energy. reactant molecules के लिए आवश्यक वह मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि एक्सेस एनर्जी के रूप में जानी जाती है, जो मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्साइटेड करती है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो अगर इसे एक फार्मूले में लिखें, देन एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी एक्चुअली प्रोसेस्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, मींस सक्रियण ऊर्जा इक्वल्स टू दहली ऊर्जा माइनस अणुओं में टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा। Both type of energies are most then important for the collision of molecules in a chemical reaction. तो अब नेक्स्ट डिस्कशन आपसे करूंगा कि कोलिजन थ्योरी कैसे डिपेंड करती है इन दोनों एनर्जीज पर एंड व्हाट इज कोलिजन थ्योरी। तो इसे किसी रिएक्शन के लिए अभिकारक अणुओं का संघट्ट सिद्धांत भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जान पाएंगे कि कोलिजन थ्योरी क्या है और क्या इसके ब्रेक पॉइंट्स हैं। और कोलिजन थ्योरी के बाद फिर डिस्कस करेंगे आपसे ऑर्डर बेसिक रिएक्शन क्या होते हैं और कैसे हम इनका रिलेशन T½ से मीन्स अर्ध आयु से करते हैं और उनके लिए क्या फार्मूले होते हैं।